जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के 18वें तथा 19वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, यदि इसके पहले के अध्याय की कथा आपने नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर श्रवण करिए। यह परम पावन कथा सभी पापों का नाश करने वाली तथा भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों में स्थान देने वाली है। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहे माघ मास का महत्व तुमसे सविस्तार कहा। अब तुम माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में सूर्योदय के समय पवित्र नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता की 7 कुलों की पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान श्री हरि विष्णु के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आलस्य से भी माघ का स्नान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगते हुए लोमस ऋषि के वचन से माघ स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय पूर्वक पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनका क्या नाम था? ऋषि के वाक्य से कैसे वो श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप ये परम पावन कथा सविस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। तब महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान को उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था तथा उनके साथ सुशीला, श्वरावेदी की सुसंबरा, चंद्रकांति की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर रूप मनोहर थे। उनके जैसा कोई नहीं था। वो ऐसे शोभायमान हो रही थी जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान वो खिली हुई अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधरी वाली पद्मिनी बैसाख मास की कामनी और बैसाख मास में नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वो कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के वन में विचरण कर रही थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के लिए पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए वो गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अश्वत्थ नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निशिप ऋषि स्नान को गए। वहाँ युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरों कान देव के समान था। शिखा सहित दंड लिए
मृग चर्म में ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए। उनको देखकर वो पांचों कन्याएं मुक्त हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहते हुए उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव तो नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, या कोई गंधर्व या किन्नर, या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। ये कोई भी हो, पर ब्रह्म पिता ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए यह श्रेष्ठ वर प्रदान किया है। और आपस में यह तुम्हारा है अथवा मेरा, ऐसा सब कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक भय से तथा पाप से डर लगता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुक्त कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? मुझे तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए हमें घर चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपने योग के बल से अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर तुम चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध क्यों करते हो? तुम्हारे बिना हम कहाँ जाएंगे? जहाँ पर आप गए हो वहाँ हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी को निराश नहीं करते और वो किसी का बुरा नहीं चाहते। इस प्रकार वह पांचों कन्याएं विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर को वापस आई। जब वह कन्याएं घर आई तो माताओं ने कहा कि तुम्हें इतना विलंब क्यों हो गया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करते हुए सरोवर पर थे और कहने लगे कि आज हम थक गए हैं और जाकर लेट गए। वशिष्ठ जी कहते हैं इस प्रकार ऐसे को छुपाकर वह विरह की मारे पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वहां कन्याएं जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उनके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनियां प्रातः काल सूर्योदय को देखकर खुश होती हैं, वैसे ही वो कन्याएं उस ब्रह्मचारी को देखकर खुश हो गईं और उनके पास गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी कि हे मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण कुमार ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि वह जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। मैं अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ
और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं, हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करने के उपरांत ही विवाह कर सकता हूँ, इससे पहले मैं नहीं कर सकता। तब वो कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि और उच्च कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो वो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त करते हैं। कहाँ हम अनोखी तथा अपूर्व बालिकाएं, कहाँ तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की कोई चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय में विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशीला और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसके मुख को। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे लग रही हो, इस कारण तुम पिशाचिनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा ही तुमने श्राप दिया है, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वो आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अशोच सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोला बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। तब वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वो पिशाच ऋषि के तेज के समाने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही आप जैसे महान ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने प्रिय पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सब विस्तार पूर्वक सुनाया और उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवर, यह सब श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं, आप ही इन बालकों का निस्तार करिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जहाँ ऋषि होते हैं वहाँ कल्याण होता है। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, वैसे ही आपकी करुणा मात्र से ही इन बालकों का उद्धार होगा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि प्रिय पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का यह ज्ञान विलीन हो जाएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माघ महात्म की जय। मित्रों, इसके आगे की अध्याय की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। यह परम पावन कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।